पार्टिकल्स आर गिवन, तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स और एटम्स ज्यादातर ये मिलते हैं, ठीक है। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये फॉर्मूला। इसको एक साथ भी करेंगे अभी। अगर मास गिवन है तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलर। अगर वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑब्वियस बात है किसी गैस के लिए दे रखा होगा, तो गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.7 लीटर या 22.4 लीटर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये एसटीपी पे दे रखा हो 22.7 डिग्री, और अगर 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम स्टैंडर्ड कंडीशंस है तो 22.4 लीटर। कुछ नहीं दे रखा तो हम नॉर्मली ये लेकर चलते हैं 22.4 लीटर, ठीक है। जैसे कि अब आगे बात करते हैं, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ, ये यही चीज लिख रखी है एसटीपी वाली। अगर इतना है 273 केल्विन है, 1 बार है, तो हम ये लेके चलते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू 22.7। यानी कहने का मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार के लिए यूज की जाती है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम के लिए यूज की जाती है। ये 1 बार के लिए, ये 1 एटीएम के लिए, इतना डिफरेंस रहता है, ठीक है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाई दिस एट 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम। मींस अगर प्रेशर एटीएम में है, 1 एटीएम स्टैंडर्ड है, तो ये लेके चलते हैं, कुछ ना दे रखा तो यही लेके चलते हैं, ठीक है ना। अनलेस अदरवाइज मेंशन इन द क्वेश्चन वी हैव टू टेक 22.4 लीटर, ठीक है। अगर 1 बार दे रखा है 22.7 लेके चलेंगे। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको एसटीपी वगैरह कुछ नहीं दे रखा, कोई और कंडीशंस दे दी, टेम्परेचर प्रेशर इनके अलावा कुछ और दे दिया, तो वो कैसे, फिर वहां से वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो एक बच्चों इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन, इसको याद रखेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इस गैस इक्वेशन का, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। ये वैसे आपके 11th के अंदर एक स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है, वहां से ली गई है इक्वेशन, है ना। उस चैप्टर में आती है, ड्राइव भी करते हैं उसमें, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे यूज करना है, तो इस इक्वेशन का याद रखना है। कब? जब टेम्परेचर प्रेशर कोई और कंडीशंस के अंदर दे रखे हैं, यानी 0 डिग्री और वो नहीं दे रखा, एसटीपी वाला नहीं दे रखा, तो आप ये इक्वेशन से निकालोगे, जहां पर पी क्या है, प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। अब देखो यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। आर को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट भी बोल देते हैं। इसकी 3 अलग अलग वैल्यूज होती है डिपेंडिंग ऑन द यूनिट्स। ध्यान से देखना, एक 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और एक 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। तो अगर कोई एनर्जी की वैल्यू दे रखी है एसआई में, जूल वगैरह में दे रखी है, तो ये लेके चलेंगे। प्रेशर वगैरह एटीएम में और वॉल्यूम लीटर में जो नॉर्मली दे रखा होता है, ये लेके चलते हैं। और अगर कैलोरीज में, रेयरली चांस है कैलोरीज में मिल जाता है, तो 2 लेके चलेंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमनली 0.082 यूज की जाती है। प्रेशर जो एटीएम में दे रखा होता है, वॉल्यूम लीटर के अंदर दे रखा होता है, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे कि अगर बार में दे दें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, 0.083 हो जाता है बस, ठीक है, इतना डिफरेंस होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार